comparison between subject centered and learner centered curriculum. So subject centered curriculum and learner centered curriculum, इसमें आज हम डिफरेंस देख रहे हैं. ठीक है, तो हमारा पहला डिफरेंस है इट इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड सब्जेक्ट्स. तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है कि सब्जेक्ट के अराउंड स्ट्रक्चर्ड होता है. ठीक है, सब्जेक्ट को देखकर इसका स्ट्रक्चर किया जाता है. ठीक है, लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड है इट इज़ सेंटर्ड अराउंड लर्नर्स, जो लर्नर के अराउंड सेंटर्ड होता है, मीन्स लर्नर को देख के बनाया जाता है. सेकेंड, इट्स एम्स इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. जो इसका एम है वो किसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट को. लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड है इट एम्स एट प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द लर्नर, मीन्स लर्नर की नॉलेज को प्रमोट करता है, इसका एम ये होता है. ठीक है. थर्ड इज सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन रिजिड कंपार्टमेंटाइजेशन स्टेट. थर्ड लर्नर सेंटर्ड का मोर स्ट्रेस ऑन इंटीग्रेटिव एजुकेशन. फोर्थ इज सब्जेक्ट मैटर इज सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बिफोर द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को पहले ही से सेलेक्ट कर लिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होने वाला है उसके पहले. एंड इसमें आपका लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में सब्जेक्ट मैटर इज सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू टीचिंग लर्निंग सिचुएशन. मीन्स जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को देखकर बनाया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. फिफ्थ, द टीचर इज़ द कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ करिकुलम स्ट्रक्चर. तो जो टीचर होता है वो कंट्रोलर और डायरेक्टर होता है करिकुलम स्ट्रक्चर का. लेकिन जो आपका लर्नर सेंटर होता है इसमें करिकुलम इज़ इनिशिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द लर्नर्स. तो जो लर्नर होता है वो इनिशिएट और ऑर्गेनाइज भी कौन करता है, लर्नर करता है. सिक्स, emphasis is on teaching facts and presenting information for the sake of possible future use. तो इस पे emphasis जोर किस पे दिया जाता है, टीचिंग फैक्ट्स को, और प्रेजेंट किया जाता है फॉर इंफॉर्मेशन को ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके. ठीक है. सिक्स, लेकिन जो आपका ये लर्नर सेंटर्ड होता है emphasis is on matters which are useful for the present एंड फ्यूचर ऑल्सो, जो फ्यूचर में भी काम आए और आपके प्रेजेंट में भी काम आए, इस पर जोर दिया जाता है. 7, स्ट्रेस इज़ ऑन द टीचिंग ऑफ स्पेसिफिक हैबिट्स एंड स्किल्स एज सेपरेट सब्जेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, स्ट्रेस किया जाता है कि जो स्पेसिफिक हैबिट्स हैं और स्किल्स हैं उसको अपनाई जाए लर्निंग में. और इसमें जो आपका लर्नर सेंटर्ड होता है स्ट्रेस इज़ ऑन इंटीग्रेटिंग लर्निंग ऑफ हैबिट्स एंड स्किल्स. 8th, there is uniformity with respect to learning situation. लर्निंग सिचुएशन के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मिटी होती है. और इसमें लर्नर सेंटर में वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर इज एजुकेटेड. 9, कंटेंट इज स्पेसिफिक. मीन्स जो कंटेंट होता है वो करिकुलम सेंटर्ड में स्पेसिफिक होता है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड में कंटेंट जो है स्पेसिफिक नहीं होता. मीन्स लर्नर्स को देख के, उसकी सिचुएशन को देख के भी कंटेंट को चेंज किया जा सकता है. 10th, हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन. मीन्स जो आपका स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन होता है वो डेफिनेट होता है, मीन्स फिक्स होता है, पहले से ही तय होता है कि क्या करना है. लेकिन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में नॉट हैव मच स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन. लर्नर के सिचुएशन को देख के हम इसको चेंज कर सकते हैं. 11, एजुकेशन इज़ व्यूड एज स्कूलिंग ओनली. तो जो एजुकेशन है वो स्कूलिंग को देख के ही की जाती है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में एजुकेशन इज़ व्यूड एज एन ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द लर्नर, कि जिसमें बच्चे लर्नर की ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम.